तो दोस्तों टाटा पावर के भी Q1 के रिजल्ट्स आ गए हैं। मतलब अप्रैल 2022 से लेकर जून 2022 के बीच में जो 3 महीने होते हैं उसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स आ गए हैं। तो दोस्तों रिजल्ट्स तो बहुत शानदार आए हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि जो उसके फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स आए हैं वो कैसे आए हैं, अच्छे आए हैं या नहीं आए हैं, और उसके अलावा पिछले साल की तुलना में इसके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स वो कैसे हैं। दूसरी चीज हम इन रिजल्ट के बेसिस पर देखेंगे कि टाटा पावर के शेयर को हमें होल्ड करना चाहिए या अभी सेल करके एग्जिट हो जाना चाहिए। तो आगे हमारी फ्यूचर के अंदर स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए। और उसके अलावा जो नए बायर्स हैं, मतलब जो उसको नई खरीदारी करना चाहते हैं टाटा पावर के अंदर, जिन लोगों के पास अभी तक टाटा पावर के शेयर नहीं है, तो वो शेयर को बाय करें या नहीं करें, वो सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर क्लियर कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसके ओवरऑल हम फाइनेंशियल्स देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स। तो देखिए दोस्तों, इसके अगर ओवरऑल अगर हम फाइनेंशियल देखते हैं तो 2019 से लेकर 2022 तक अगर देखें तो उसका रेवेन्यू जो है वो लगातार बढ़ा है। प्रॉफिट के अंदर भी बहुत अच्छी ग्रोथ है। अगर 2021 और 2022 का कंपेयर करते हैं तो 2022 के अंदर जो उसने रेवेन्यू जनरेट किया है 46,100 करोड़ रुपए का, और प्रॉफिट जो इसने जनरेट किया है 1740 करोड़ रुपए का, और इसका जो प्रॉफिट मार्जिन निकल कर आता है 3.7% का, जो कि ठीक है। तो देखिए दोस्तों, 2021 से 2022 की तुलना में अगर कंपेयर करें तो उसका रेवेन्यू जो बढ़ा है 31.82% पिछले साल की तुलना में, और प्रॉफिट के अंदर जो ग्रोथ है लगभग 54% की, बहुत जबरदस्त ग्रोथ है पिछले साल की तुलना में प्रॉफिट और रेवेन्यू के अंदर। मतलब साल दर साल ये बढ़िया ग्रोथ कर रही है। तो ये तो बात हुई पिछले साल की, और अब इस साल की बात करते हैं। मतलब अप्रैल 2022 से लेकर जून 2022 के अंदर जो उसका क्वार्टरली रिजल्ट आया है वो कैसा आया है। तो देखिए दोस्तों, इसने रेवेन्यू जनरेट किया 15,722 करोड़ रुपए का इन 3 महीनों के अंदर, और नेट इनकम है लगभग 794 करोड़ रुपए की। तो अगर प्रॉफिट मार्जिन निकालते हैं तो 5% के निकल कर आते हैं, और पिछले साल 2022 के अंदर जो एवरेज प्रॉफिट मार्जिन था 3.7% का। तो मतलब प्रॉफिट मार्जिन के अंदर भी बहुत बढ़िया इजाफा हुआ है। और अब पिछले क्वार्टर से भी तुलना कर लेते हैं। मतलब जून 2021 के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स थे वो कैसे थे। जून 2021 के अंदर जो रेवेन्यू जनरेट किया था 10,864 करोड़ रुपए, और प्रॉफिट जो था 392 करोड़ रुपए का। प्रॉफिट मार्जिन जो निकल कर आते हैं पिछले साल के अगर देखें तो 3.6% के प्रॉफिट मार्जिन थे, इस साल 5% के हैं। तो पिछले सेम क्वार्टर से अगर तुलना करें तो 44.7% की ग्रोथ है रेवेन्यू के अंदर, और प्रॉफिट के अंदर अगर ग्रोथ देखें तो 102% की ग्रोथ है। मतलब दुगने से थोड़ा सा ज्यादा हो गया है इसका प्रॉफिट पिछले क्वार्टर की तुलना में, जो कि बहुत जबरदस्त बात है। प्लस उसके अलावा अगर प्रॉफिट मार्जिन देखें तो पिछले साल 3.7% का प्रॉफिट मार्जिन था, और इस क्वार्टर के अंदर 5% का प्रॉफिट मार्जिन है। ये भी बहुत बढ़िया है। मतलब इसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा है इस साल। फिर लास्ट क्वार्टर का अगर हम देख लेते हैं रिजल्ट, जैसे जनवरी 2022 से लेकर मार्च 2022 के जो 3 महीने होते हैं उस क्वार्टर के अंदर इसका रेवेन्यू कैसा था। तो इसका रेवेन्यू था 12,640 करोड़ रुपए का, और उसने प्रॉफिट जो जनरेट किया था 503 करोड़ रुपए का। तो प्रॉफिट मार्जिन जो निकल कर आता है पिछले क्वार्टर के अंदर 3.9% का। मतलब पिछले क्वार्टर से भी इसका प्रॉफिट मार्जिन बहुत बढ़िया है। मतलब 5% का प्रॉफिट मार्जिन हो गया है। और जैसे जैसे दोस्तों ये जो रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर आगे बढ़ती जाएगी, पूरी स्टैब्लिश हो जाएगी, तब इसका प्रॉफिट मार्जिन और ज्यादा बढ़ता जाएगा। क्योंकि अभी इन्वेस्टमेंट मोड चल रहा है, धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट मोड खत्म होगा तो धीरे धीरे प्रॉफिट मार्जिन जो है बढ़ता जाएगा। तो अगर लास्ट क्वार्टर के हिसाब से भी देखें, मतलब जनवरी 2022 से मार्च 2022 के बीच में अगर देखें, और अप्रैल 2022 से जून 2022 के अंदर देखें, तो 24% की ग्रोथ है रेवेन्यू के अंदर लास्ट क्वार्टर से, और 57% की ग्रोथ है प्रॉफिट के अंदर। तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। मतलब ये साल दर साल इसके रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर तो ग्रोथ हो ही रही है, पर क्वार्टरली भी बहुत अच्छी ग्रोथ है, और इसका प्रॉफिट मार्जिन जो है 3.9% से लेकर 5% तक पहुंच गया है। तो देखिए इस बार के अगर रिजल्ट देखें तो बहुत शानदार आए हैं, और साल दर साल इसकी ग्रोथ देखते हैं तो रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर साल दर साल बढ़िया ग्रोथ है। प्रॉफिट मार्जिन वगैरह बढ़े हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो देखिए दोस्तों, इससे यही साबित होता है कि ये हाई ग्रोथ वाली कंपनी है। मतलब साल दर साल के रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ हो रही है। मतलब इसके फाइनेंशियल्स बहुत शानदार हैं। तो अब दोस्तों इस परफॉर्मेंस के बेसिस पर हम बात करते हैं कि इसको होल्ड करना है या सेल करना है। और दोस्तों ऐसे शानदार वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और उसके अलावा अगर फ्री में डीमेट अकाउंट बनाना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। उसके अंदर आपको 0 ब्रोकरेज प्लस 1 साल का AMC भी बिल्कुल फ्री में मिलेगा एंजल 1 पर। तो अब दोस्तों बात करते हैं इसको होल्ड करना है या सेल करना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो यही है कि इतनी हाई ग्रोथ वाली कंपनी है, अगर इसके हमने फाइनेंशियल्स देखे तो बहुत बढ़िया ग्रोथ है। तो ऐसी हाई ग्रोथ वाली कंपनी को आप खुद ही बताइए कि सेल किया जाता है या नहीं। मेरे हिसाब से तो ऐसी हाई ग्रोथ वाली कंपनी को सेल नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, अगर टाटा पावर का फ्यूचर देखते हैं तो टाटा पावर जो है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के अंदर, मतलब जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है, विंड और सोलर से जो बिजली उत्पन्न होती है उसके अंदर ये काम कर रही है। और 2025 तक ये 15 गीगावाट तक का इसका टारगेट है बिजली उत्पन्न करने का रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से, और थर्मल से तो अभी ये बिजली उत्पन्न कर ही रही है। और उसके अलावा ईवी चार्जिंग स्टेशन भी ये लगाने वाली है। मतलब इसके लगभग 10,000 के आसपास ईवी चार्जिंग स्टेशन लग चुके हैं इंडिया के अंदर, और आने वाले टाइम में जो उसका टारगेट है 1 लाख से ऊपर का ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने का।
ये बहुत बढ़िया पॉजिटिव पॉइंट है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज प्लस ईवी सेक्टर के अंदर, दोनों ही सेक्टर के अंदर टाटा पावर कंपनी काम करती है, तो फ्यूचर तो बहुत अच्छा लग रहा है। फिर इसके रेवेन्यू प्रॉफिट शानदार है, प्रॉफिट मार्जिन लगातार बढ़ रहा है, तो सारे फैक्टर्स अच्छे नजर आ रहे हैं, हाई ग्रोथ वाली कंपनी है, तो मुझे लगता है इसको होल्ड करना चाहिए। और दोस्तों आपकी क्या राय है, आप इस टाटा पावर के शेयर को होल्ड करना चाहेंगे या सेल करना चाहेंगे? और आप लोगों में से किन किन लोगों के पास टाटा पावर के शेयर हैं और कौन कौन सी प्राइस पर लिए हुए हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अब दोस्तों ये सवाल आता है कि नए लोगों को इस शेयर के अंदर एंट्री बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अभी अगर इस शेयर को देखें तो काफी टाइम से 200 की रेंज के अंदर ही चला, मतलब 220 230 के आसपास ये शेयर जो है मूव कर रहा है, तो प्राइस तो इस हिसाब से देखा जाए तो सही चल रहा है अभी। और अगर इसका पी मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें तो 34.2 का है, और इंडस्ट्री का पी भी 34.2 का है, मतलब अपने जो इंडस्ट्री के शेयर हैं उनके बराबर ही ये शेयर चल रहा है। और मुझे लगता है इसकी जो वैल्यू जो है अपने जो इंडस्ट्री के जितने भी शेयर हैं उनसे काफी ज्यादा है, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज प्लस ईवी चार्जिंग स्टेशन पर ये कंपनी काम कर रही है, मतलब डबल बेनिफिट है इसके अंदर, तो मुझे लगता है इसकी वैल्यू काफी ज्यादा है, ग्रोथ होने की चांसेस इसके अंदर काफी ज्यादा नजर आ रहे हैं। फिर इसकी ROC 9.30% की है और ROE है 8.50% की। इसकी ROE बहुत कम है, क्योंकि पिछले 7 से 8 महीनों के अंदर अगर देखें तो मुझे लगता है टाटा पावर ने इतना बढ़िया रिटर्न नहीं दिया है, क्योंकि ये 298 पर हाई जाके उसके बाद अभी 220 230 की रेंज के अंदर ही चल रहा है। इस कारण इसकी ROE और ROC थोड़ी कम बता रही है। फिर दोस्तों इसके ऊपर अगर डेप्ट की बात करें तो 51,000 करोड़ रुपए का डेप्ट है, मतलब उधारी है आज की तारीख में, क्योंकि ये कंपनी जो है इन्वेस्टमेंट मोड के अंदर, मैंने आपको बताया भी था कि सोलर और विंड के अंदर काफी इन्वेस्टमेंट लगता है। धीरे धीरे करके इसका डेप्ट भी चुक जाएगा, और जब वापस ये अपना प्रॉफिट कमाना शुरू करेगी, मतलब जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस हैं, ईवी चार्जिंग स्टेशन से हैं, तब इसके ऊपर डेप्ट भी कम हो जाएगा और इसका जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ेगा, प्रॉफिट मार्जिन्स भी बढ़ेंगे। तो अगर शेयर को अगर आप देखते हैं तो फ्यूचर के लिए आप इन्वेस्ट कीजिए, मतलब आने वाले 4 साल 5 साल या 10 साल के लिए इसके अंदर फ्यूचर देख के इन्वेस्ट कीजिए, तो मुझे लगता है इसके अंदर आपको फायदा देखने को मिल सकता है। और एंट्री भी बनाते हैं तो 10% अमाउंट करके इन्वेस्ट करें, मतलब अगर शेयर और गिरता है तो उसका आपको फायदा मिल सकता है। मतलब आज आप 230 रुपए के अंदर शेयर ले लेते हैं, कल इसकी प्राइस 220 हो जाती है तो और 10% आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कल 200 भी हो जाती है तो और 10% इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब धीरे धीरे करके आप एंट्री बनाइए तो सेफ रहेगा। बाकी ओवरऑल सारी चीजें हमने देख ली, कंपनी बहुत बढ़िया नजर आ रही है, और मुझे लगता है अगर टारगेट अपन 4 से 5 साल का लगा के चलते हैं तो बहुत ही बढ़िया कंपनी है टाटा पावर। और दोस्तों आपकी क्या राय है टाटा पावर के बारे में, वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं सारी चीजें क्लियर हो गई होगी आपको टाटा पावर को लेकर, जो भी आपके मन में कंफ्यूजन थे, और भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस के अंदर।